इस क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दिया गया है, आपको बताना है कि ये एल्डोल कंडेंसेशन है या फिर नोवेना जेल या फिर डिएकमैन या फिर एसाइलोइन कंडेंसेशन। हम सभी कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में यहाँ पे जो भी मेंशन्ड है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा 2-3 मिनट देखेंगे और उसके बाद अपने कंक्लूजन में पहुंचेंगे। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन ये कब अप्लाई होगा? ये वाला टर्म तभी अप्लाई होगा जब आपके पास दो कार्बोनिल कंपाउंड है और उन दो कार्बोनिल कंपाउंड में से एटलीस्ट वन कंपाउंड मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, क्या रहना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए एटलीस्ट एक कंपाउंड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम CH3COH यानी कि एसिटाल्डिहाइड को इमेजिन करते हैं, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन में कार्बन है और कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और दूसरा कंपाउंड अगर कोई कीटोन रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा कंपाउंड एसीटोन रहे या फिर कोई एल्डिहाइड जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड रहे, तो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा उनको हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। पहले हम क्या अप्लाई करेंगे? बेस अप्लाई करेंगे यानी कि OH माइनस। एक जनरलाइज पिक्चर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन बनाने के लिए आप ऐसे इमेजिन कर लो कि आपके पास जो दो कंपाउंड है उनमें से एक है दिस कार्बोनिल कंपाउंड और उसके साथ है एक कीटोन R3 एंड R4। तो सबसे पहले OH माइनस कैसे काम करेगा? एज ए बेस काम करेगा। बेस और न्यूक्लियोफाइल इन दोनों में डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हमेशा कार्बोनिल कार्बन में, मतलब इस पोजीशन में अटैक करेगा। लेकिन बेस का काम क्या है? बेस हमेशा एब्स्ट्रैक्ट करता है यानी कि कंज्यूम कर लेता है किसको? H प्लस को। तो OH माइनस क्या करेगा? यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन दूसरा, इन दोनों में से कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन को कंज्यूम करेगा और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हमको मिलेगा ये वाला कंपाउंड R1, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R2, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गया और कार्बोनिल का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर। सो नेक्स्ट स्टेप हमको क्या मिलेगा? हमारे पास एक इनोलेट फॉर्म होगा। देन इन द नेक्स्ट स्टेप जो सेकेंड कंपाउंड है उसका रोल आएगा, ये हमारे पास सेकेंड कंपाउंड है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप R3 C डबल बॉन्ड O R4, ये कैसे पार्टिसिपेट करेगा? ये माइनस चार्ज यहाँ पे आया और ये डबल बॉन्ड खुल के यहाँ पे अटैक किया। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आएगा कुछ इस तरीके से R1 देन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R2, लेकिन यहाँ पे क्या लग चुका है? O माइनस और R3 R4। सभी टाइप के कंडेंसेशन में जो आखिरी स्टेप है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्कअप, या फिर और स्पेसिफिकली एसिडिक वर्कअप, यानी कि आप इसको H3O प्लस से ट्रीट करवाते हो ताकि जो भी नेगेटिव O माइनस है वो एक हाइड्रोजन प्लस को कंज्यूम करने के बाद OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। तो हमको क्या मिला? फाइनली हमको एक एल्डोल फॉर्मेशन करते हुए दिखा। सो दिस इज योर एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नोवेनाजेल कंडेंसेशन। नोवेनाजेल स्पेलिंग माइंड कीजिएगा, नोवेनाजेल कंडेंसेशन। इसका जनरल रूल, आप कैसे कोई रिएक्शन को देख के पहचानोगे कि ये नोवेनाजेल है या नहीं है? अगर आपके पास एक कीटो कंपाउंड है, ठीक है, एक कीटो कंपाउंड है और उसके साथ एक एक्टिवेटेड मिथिलीन कंपाउंड है, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं, CH2 ग्रुप, इन दोनों के साथ एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये Z2 और ये Z1, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड मिथिलीन कंपाउंड। एक्टिवेटेड मिथिलीन कंपाउंड क्यों? क्योंकि अगर Z1 एंड Z2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, लाइक CO2R या फिर COR या फिर एल्डिहाइड ग्रुप या फिर CN एटसेट्रा, तो ये जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, ये क्या रहेगा? ये हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक रहेगा टू बी कंज्यूम्ड बाय एनी OH माइनस। तो इस टाइप के कीटो कंपाउंड और इस टाइप के एक्टिवेटेड मिथिलीन कंपाउंड को अगर हम ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एमाइन बेस लाइक RNH2 या फिर R2NH, इस टाइप के एमाइन बेस के
प्रेजेंस में अगर हम इसको ट्रीट करें तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, आप इस जगह को नोटिस कीजिए, कीटो ग्रुप का R1 R2 इस पार्ट को नोटिस कीजिए और एक्टिवेटेड मिथिलिन का Z1 Z2 इन दोनों के बीच में सिंपली एक डबल बॉन्ड लग जाएगा, यानी कि हमारे पास फाइनल कंपाउंड आएगा Z1 Z2 साथ में R1 R2 बीच में बस एक डबल बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं नोवेनाजल कंडेंसेशन। देन नेक्स्ट हम आएंगे डिएकमैन कंडेंसेशन पे। डिएकमैन रिएक्शन या फिर डिएकमैन कंडेंसेशन, इसको भी याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर एस्टर, यानी कि जिस मॉलिक्यूल में दो एस्टर ग्रुप आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, इस रिंग को मैंने अलग से नहीं लिखा कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ कार्बन है। सपोज कि इस रिंग में नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी रिंग नहीं चेन, ये एक चेन है, तो इस चेन में नंबर ऑफ कार्बन है n, ओके। तो अगर इस कंपाउंड को, इस टाइप के कंपाउंड को हम बेस के साथ ट्राई करें, फॉर एग्जांपल NaOET, यहाँ पे बेसिक पार्ट कौन सा है OET माइनस और Na प्लस हो गया सॉल्ट पार्ट, तो बेस के साथ ट्रीट करें और उसके बाद एसिडिक वर्कअप करे H3O+, ये तो बहुत नॉर्मल सा स्टेप है। देन फाइनली हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक कीटो ग्रुप रहेगा और उसके ठीक एक कार्बन दूरी पे एक एस्टर ग्रुप रहेगा। दो एस्टर ग्रुप में से यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप था और यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप था, दो एस्टर ग्रुप में से एक एस्टर ग्रुप रहेगा और एक कीटो ग्रुप रहेगा। अब बात यह है कि यहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन होगा। पहले क्या था, यहाँ पे था चेन, चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना था n। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है रिंग। रिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिंग में नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा n-1, ये होगा नंबर ऑफ कार्बन। चेन में था n नंबर ऑफ कार्बन, रिंग बनने के बाद कार्बन होगा n-1। आप गिनोगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये वाला कंपाउंड है OET 1 2 3 4 5 6, देन यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O OET, तो यहाँ पे आप देखो चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6 7, सो चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 7। तो आफ्टर डिएकमैन कंडेंसेशन ये क्या फॉर्म करेगा, पहले तो एक कीटो ग्रुप फॉर्म करेगा, एक कार्बन के डिस्टेंस में सेम एस्टर ग्रुप फॉर्म करेगा। अब हमारे पास क्या आएगा, एक रिंग आएगा, पहले था चेन, अब हमारे पास एक रिंग आएगा। वो रिंग में कितना नंबर ऑफ कार्बन रहेगा, ऑब्वियसली n-1, यानी कि 7-1 दैट इज 6, तो ये होगा वो 6 मेंबर्ड रिंग एंड दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। डिएकमैन रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर, क्योंकि जो एस्टर ग्रुप है उसका ये है अल्फा पोजीशन और ये है बीटा पोजीशन, तो बीटा पोजीशन में कीटो ग्रुप है, तो डिएकमैन कंडेंसेशन में हमको मिलता है बीटा कीटो एस्टर, ऐसे आप ध्यान में रखना। अब आप देखिए क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन में भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे एक इंट्रा मॉलिक्यूलर एस्टर है, दो एस्टर ग्रुप है और उसको हम एक बेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं एंड फाइनली हमको क्या मिला, एक बीटा कीटो एस्टर मिला है, तो ये क्या होगा, डिएकमैन कंडेंसेशन होगा। दिस विल बी योर करेक्ट चॉइस। यहाँ पे आप कार्बन का नंबर भी एक बार गिन के देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखो नंबर 1 फिर 2 3 4 5 एंड 6, तो चेन में एस्टर के कनेक्टिंग चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना था 6, तो रिंग में कितना कार्बन होना चाहिए 6-1 n-1 यानी कि 5, तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग आपको मिला है। सो दिस इज नथिंग बट डिएकमैन कंडेंसेशन, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। अब ऑप्शन 4 में देखते हैं एसाइलॉयन कंडेंसेशन है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि एसाइलॉयन कंडेंसेशन कोई भी क्वेश्चन में आपको दिया जाए तो आप वो पहचानोगे कैसे। यहाँ पे भी आपके पास क्या होना चाहिए, या तो दो इंडिविजुअल एस्टर होना चाहिए या तो फिर एक ही इंटरकनेक्टेड एस्टर होना चाहिए जहां पे दो एस्टर ग्रुप इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले एसाइलॉयन कंडेंसेशन, यहाँ पे ये जो एसाइलॉयन वर्ड है इसका मतलब क्या, दिस इज नथिंग बट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को
हम एसाइलॉइन बोलते हैं। मतलब अगर कोई कीटो ग्रुप के अल्फा पोजीशन में एक OH ग्रुप है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर एसाइलॉइन। तो सपोज अगर आपके पास R1 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OR2, ये कंपाउंड है 2 मॉलिक्यूल, और आप उसको एसाइलॉइन कंडेंसेशन कराओगे, उसके लिए रिएजेंट क्या है? इसके लिए रिएजेंट है कोई भी एक मेटल जैसे कि सोडियम इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये इंपॉर्टेंट है, मेटल इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल वो बेंजीन भी हो सकता है, वो जाइलिन भी हो सकता है, या फिर वो नॉर्मल ईथर भी हो सकता है, या फिर टॉलुइन भी हो सकता है। तो फाइनली आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? R1, उसके बाद एक कीटो ग्रुप रहेगा, देन उसके अल्फा पोजीशन में क्या रहेगा? एक OH ग्रुप, क्योंकि एसाइलेवन मतलब है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, देन उसके साथ रहेगा R2 ग्रुप। जैसे कि ये अगर आपके पास क्वेश्चन होता कि आपके पास ये कंपाउंड है जिस कंपाउंड के 2 एस्टर ग्रुप है COOET, यहाँ पे भी COOET, इसको हम सोडियम और जाइलिन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, देन क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास फाइनली एसाइलॉइन बनेगा। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 एस्टर ग्रुप का जो कार्बन एटम है वो जुड़ जाएगा, यानी कि ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम ये दोनों इंटरलिंक्ड हो जाएगा, तो ये हो गया इंटरलिंक्ड। लेकिन एक कार्बन एटम के ऊपर रहेगा C डबल बॉन्ड O, यानी कि कीटो ग्रुप, और उसके अल्फा पोजीशन में रहेगा एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये आपको मिल गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, या फिर जिसको हम बोलते हैं एसाइलॉइन।